धर्म के दो अक्षर काफी होते हैं किसी भी फेक न्यूज को आग की तरफ लाने के लिए। और सबसे प्रॉब्लम वाली ये बात है कि आज के डेट में जो एजुकेटेड लोग हैं इसे फैलाने में सबसे ज्यादा माहिर है। इवन टीचर्स, देखो टीचर को सोचना चाहिए ना कि आपसे बच्चे इन्फ्लुएंस होते हैं, आपसे बच्चे सीखते हैं, आपके बच्चे आपकी बातों को समझने की कोशिश करते हैं, अपने लाइफ में अप्लाई करते हैं, और आप कल फेक न्यूज फैला रहे होगे। क्या असर पड़ेगा सोसाइटी पे, क्या असर पड़ेगा बच्चों पे, क्या असर पड़ेगा इन इंडिया पे या हमारे कम्युनिटी पे या फिर हमारे देश में। देखो फेक न्यूज फैलाने के लिए सबसे बड़ी चीज है कि उसमें आप अगर वो फैलाना है तो धर्म के दो चार अक्षर डाल दो। और कहीं ना कहीं हम लोग के पास जब भी कोई फेक न्यूज आता है हम लोग यस नो इधर उधर आगे पीछे देखते नहीं है, बस देखा फैला दो साले को। अरे मतलब पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता ये जो धर्म के नाम पे जो दो तीन को फेक न्यूज जो फैला रहे होते हैं। आई मीन धर्म के दो तीन अक्षर के साथ जो फेक न्यूज को बन के आता है उसे लोग फैला रहे होते हैं। पता नहीं उनको इतना ज्यादा फैलाने में सुख मिल रहा होता है, मैं बता नहीं सकता। मान के चलो उन्हें वर्ल्ड कप उन्होंने जीत लिया है, मतलब उन्हें मैन ऑफ द मैच मिलने वाला है, वो फेक न्यूज फैला रहे हैं, मान लो मैन ऑफ द मैच मिलने वाला 2 लाख रुपए की, 1 लाख की नहीं 2 लाख की। मतलब इतना मतलब इसमें घटियापन लोगों में भरा पड़ा है कि फटाफट फेक न्यूज फैला रहे हैं, एक बार सोचते नहीं है। देखो घटियापन में उन लोगों को बोल रहा हूं जो एजुकेटेड लोग हैं। अब जो पढ़े लिखे नहीं है तो वो तो बोले हैं, जब जो कम पढ़े लिखे हैं वो तो समझदार मानो नहीं है, पर जो एजुकेटेड लोग होते हैं, एजुकेटेड में खासकर जो टीचर्स भी हैं, एजुकेटेड लोग खासकर जो बीए एमए के नाम है हमेशा डायलॉग मार रहे होते हैं, मैंने ये कियो है, मैंने वो कियो है, पर दिमाग में कचरा भरो है। तो ये सबसे बड़ा रीजन है। अगर आप फेक न्यूज फैलाओगे तो आम लोग क्या करेंगे, समझना चाहिए तुम सब, समझना चाहिए हम सबको, बट वी डोंट वांट टू अंडरस्टैंड एट ऑल। देखो और दूसरी चीज कहीं नहीं, देखो मैं बता रहा हूं आपको, धर्म के 2 अक्षर इसलिए काफी है फेक न्यूज फैलाने के लिए क्योंकि हम लोगों के माइंड में धर्म धर्म धर्म, सुभाष से साहब धर्म धर्म भरा होता है। इकबाल साहब का बहुत ही अच्छा लाइन है, धर्म नहीं सिखाता बैर रखना। आज के डेट में अगर इसे देखा जाए तो दुनिया के सबसे बड़े झूठों में से एक है धर्म नहीं सिखाता बैर रखना। अगर धर्म नहीं सिखाता बैर रखना तो सुबह से लेकर शाम तक हम लोग धर्म 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 क्यों करते रहते हैं, धर्म के नाम पे झगड़ा क्यों कर रहे होते हैं। मतलब धर्म का इतना प्रेशर है हमारे सोसाइटी पे, इतना फोर्स है हमारे धर्म गुरुओं के द्वारा कि हम लोग एजुकेशन को भी छोड़ देते हैं। एजुकेशन जस्ट लाइक अ व्हाट इज दैट फॉर्मेलिटी, वो मतलब एक बना हुआ तुक्का कि हाँ जाओ करके आओ, जाओ जाओ बस आइए बीए पास लिए दिए साफ होके आ जाओ, मतलब डिग्री लेके आ जाओ। कोई फर्क नहीं पड़ता अपने के अंदर समझदारी आई कि नहीं आई, कोई फर्क नहीं पड़ता आपके पास नॉलेज आई कि नहीं आई। देखो कहावत है, किताब में पढ़ी हुई विद्या कभी काम नहीं आती, काम तब आती जब बड़े माइंड में हो, एक प्रैक्टिकल वे में हो, और उसे हम सही तरीके से अप्लाई करें अपनी लाइफ में, रट्टा मार के भी नहीं हो। तो वही चीज है, हम अगर सुबह से शाम तक पढ़ाई कर रहे हैं या फिर सुबह से लेकर शाम तक धर्म को लेकर कर रहे होंगे तो हाउ कैन वी ग्रो, हम लोग कैसे आगे बढ़ सकते हैं। और जैसे सबसे बड़ी चीज ये है, ये धर्म का कहीं ना कहीं जो प्रेशर इतना बनाया जा चुका है हमारे सोसाइटी में, हमारे धर्म गुरु द्वारा, तो पता नहीं कब जाके खत्म होगा। कहीं ना कहीं हम लोग हर एक चीज में आगे जा रहे हैं, पर ये जो धार्मिक प्रॉब्लम है इससे आगे नहीं जा पा रहे, और ये इस लेवल का है कि पता नहीं कब जाके इंप्रूवमेंट आएगी। और समझ में नहीं आता कि कभी कभी देख के अगर आप डीपली सोचोगे, खुद से क्वेश्चंस पूछोगे, तो लगेगा यार पता नहीं कब जाके, ये हो सकता है 100 साल लग जाए, पता नहीं। कभी कभी ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वाला फीलिंग आती है जब आप सोचोगे कि क्या धर्म का जो भूत सवार है लोगों पर वो इंप्रूवमेंट आएगा नहीं। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि इस बार नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि अब धर्म को बिल्कुल छोड़ दो, नहीं, दैट इज ओके, बट अब धर्म के नाम पे जो लड़ाई झगड़े आप कह रहे होते मैं धर्म की रक्षा करूंगा, धर्म की रक्षा करूंगा, खुद बारूद बन के बैठे होते हैं, ठीक है, और बाद में नेता को बदनाम कर रहे होते हैं कि नेता धर्म दंगा करवाता है, नेता धर्म का वोट ले रहा है, खुद बारूद बन के बैठे हुए हैं, खुद वो देने के लिए तैयार है, बस वो एक माचिस का तेली फेंकता है और फुस कर जाते हैं हम लोग। देखो धर्म एक अच्छा चीज है, वो हमें शांति प्रदान करता है, वो हमें सिखाता है कि आपस में ह्यूमैनिटी होनी चाहिए, इंसानियत होनी चाहिए, एकता होना चाहिए, शांति होनी चाहिए, ठीक है। वो ये नहीं सिखा रहा था कि नहीं भाई, देखो कहीं ना कहीं देखो हमारी सोसाइटी में इस टाइप का मेंटेलिटी बना हुआ है कि अपनी जो धर्म की सेवा आप डेली कर रहे हो या आपने जाके कर दी, देखो धर्म की सेवा अलग तरह से, वी कैन ऑफर नमाज, वी कैन प्रेयर, वी कैन वर्शिप, देयर आर सो मेनी वेज, बहुत अलग अलग तरीके हैं सेवा करने की इन डिफरेंट काइंड ऑफ रिलीजन। तो देखो हम ये कह रहा हूं,
अगर आप कहने की जो मेंटेलिटी बना हुआ है हमारे सोसाइटी में कि अगर आपने जाके धर्म की सेवा कर दी या आप डेली कर रहे हो, आप अपने सारे पाप या गुनाह जिसे कहते हैं धुल रहे हो, डेली डेली धुल रहे हो। और कहीं ना कहीं देखो ये सोसाइटी का मेंटेलिटी बना हुआ है जिसकी मैं बात कर रहा हूं। तो अगर ये जब बना हुआ है सोसाइटी का मेंटेलिटी कि मैंने जाके धर्म की सेवा कर दी डेली, मेरा सारा पाप धुल गया, अगर जब ये चीज उनके माइंड में बसा रहेगा, बना रहेगा, और ये इसी बस जाने के कारण दूसरी तरफ जाके पूरा पाप कर रहे हैं या गुनाह कर रहे हैं, दारू पी रहे हैं, दंगे कर रहे हैं, ऊंच नीच कर रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं सुबह से लेकर शाम तक या पैदे होते बच्चे इसको ही सुबह मतलब शुरू से ही धर्म का इतना प्रेशर बनाया जाता है, धर्म कितना ये किया जाता है कि वो कट्टर, उसमें कट्टरपंथी भावना आ जाती है। वही आगे चल के उग्र रूप ले लेती है। मतलब वही आगे चल के मतलब हल्का सा कहीं तिली लगा दो, हाँ जी धर्म के लिए ऐसे कर रहा है, तुम अच्छा करना है, तुम्हें निकलना है तलवार लेके, बंदूक लेके, वो निकल जाते हैं। ये नहीं सोचते कभी कि जो करने से क्या सचमुच हमें जन्नत नसीब होगी, क्या हमें सचमुच हम लोग ऊपर चले जाएंगे। पर कहीं ना कहीं में हमारी सोसाइटी का इस लेवल का प्रेशर या फोर्स बना हुआ है कि यू नो व्हेन यू थिंक, ये लगता है पता नहीं चेंज हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, हो पाएगा it's looking next to impossible, but I hope, I mean we must hope। देखो we are youth, हम लोग जो यूथ, देखो जो बुरे पुराने हैं उससे तो आप उम्मीद नहीं कर सकते ना कि वो चेंज करेंगे इस चीज को। जो हमारे यूथ हैं वो पढ़ाई कर रहे हैं, जब वो अपने हर चीज में चेंज कर रहे हैं, पहले वो छोटे मोबाइल रखते थे, बड़ा मोबाइल रख रहे हैं, हर एक चीज में चेंज ला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें इस सोच में मिलाना पड़ेगा। वही तो मैं कभी सोचता समझ में नहीं आता यार कि हम लोग हर एक चीज में चेंजेस ला रहे हैं, हर एक चीज में ग्रो कर रहे हैं, पर ये जो धर्म का चोला है इस वे में अपना चोला को चेंज क्यों नहीं कर पा रहे। हमें खुद से क्वेश्चन पूछने की जरूरत है, किसी और से नहीं। खुद से क्वेश्चन पूछना है और खुद से आंसर ढूंढने की कोशिश करनी है, तब जाकर हम लोग एक चोर वे में ग्रो कर पाएंगे, तब जाकर जो ये शांति आ सकती है, तब जाके जो एक डेवलपमेंट। कहने के देखो मैं सुबह पढ़ रहा था आइसलैंड में आर्मी है ही नहीं, क्यों? कि वो दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण कंट्री है। सिंपल से जहां पे शांति होगी, जहां पे शांति होगी कब? जब एजुकेशन होगा, जब एजुकेशन होगा तो शांति होगी, शांति होगी तो वहां पे आपको आर्मी की क्या जरूरत है। ठीक है, चलो भाई वो दूसरे देश से नहीं लिखना, चलो नहीं इंडिया में रखने की जरूरत है कि इंडिया के आसपास यू नो 2 टाइप के कंट्री भरे हैं। क्या करे? 2, एक तो पाकिस्तान, एक तो चाइना। ये 2 टाइप की कंट्री, पूरा नहीं बोलूंगा, ये कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ है। तो ये कंट्रीज जो हैं, ये कारण जो हमें कहने के रखना पड़ेगा, वो चलो सही बात है, बट कहीं ना कहीं अंदर की बात करो, वो तो बाहर के लिए रखना है, पर अंदर में कहीं ना कहीं जो है कभी ये, कभी दंगा, कभी फसाद, कभी ऊंच, कभी नीच, धर्म के नाम में भेदभाव, मोब लिंचिंग जो वगैरह हो रही होती है, क्यों हो रही है? इसे क्यों नहीं रोक सकते हम? वही सुबह से शाम तक धर्म धर्म धर्म, धर्म की सेवा करना मुझे, धर्म की रक्षा करना मुझे। अगर जब मेरे माइंड में ये भरा पड़ा रहेगा कि मैं धर्म की रक्षा करूंगा, धर्म की सेवा करूंगा, तो यही तो कट्टरपंथी भावना हमारे अंदर पैदा करता है। हम लोग कट्टरवाद, कट्टर बन जाते हैं, एक्सट्रीमिज्म, रेडिकल। और इस चीज के कारण बस नेताओं को हल्का से अमाची का तिल लाके फेंकना पड़ता है, ले फुस ब्रिम हम लोग कर जाते हैं तुरंत। तो देखो हमें खुद से क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। हमारे जितने भी सोसाइटी के लोग हैं या जितने भी यूथ लोग हैं जो अभी आज की पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें खुद से क्वेश्चन पूछने की जरूरत है। देखो इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो है हमें नहीं सिखाता क्वेश्चन खुद से पूछना। अरे हम टीचर से क्वेश्चन नहीं पूछते तो खुद से क्या क्वेश्चन पूछेंगे? हमें क्वेश्चन पूछना नहीं सिखाता, रट्टा सुबह से सब रट्टा मारना सिखाता है, और हम लोग प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं कर पाते। देखो सबसे पहले हमें सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनना पड़ेगा। आई मीन टू से, अगर जब कोई प्रॉब्लम्स आए तो हमें प्रॉब्लम दिन भर नहीं रटना है, हमें प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना है। ठीक है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना है। ठीक है, जब तक हम लोग प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं ढूंढेंगे तो वो प्रॉब्लम खत्म नहीं होगा। और इन द सेम वे अगर ये हमारे देश में सोसाइटी में ये धर्म को लेकर ऊंच नीच, भेदभाव, अग्रम बग्रम चीजें हो रही है, तो ये तब तक नहीं होगा जब हम लोग खुद से क्वेश्चन नहीं पूछेंगे और खुद से इंप्रूवमेंट लाने के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे। खास करके यूथ, आई रिक्वेस्ट टू ऑल द यूथ ऑफ आवर कंट्री, यू नीड टू बी अवेयर एंड मेक अदर्स अवेयर सो दैट वी कैन बी यूनाइट अगेन, और फिर से अपने देश को सोने की चिड़िया बना सके। देखो कहीं ना कहीं देखो ये सबसे बड़ा रीजन है कि धर्म का जो एजुकेशन जो है वो ऐसा क्यों हो गया। देखो धर्म की क्या होता है ना,
देखो हम लोग शुरू से, कोई बच्चा पैदा हुआ सुबह शुरू से धर्म फोर्स कर रहे हैं, नहीं तुम्हें धर्म की सेवा करना है, नहीं तुम्हें धर्म की किताबें पढ़नी है। बंदे से इंग्लिश हिंदी मैथ समझ नहीं रहा होता है, धर्म की 2-3 किताब एक्स्ट्रा घुसा दिया उसने। और बच्चे को इंटरेस्ट नहीं है, और कहीं ना कहीं सोसाइटी का, पेरेंट्स का सुबह से शाम तक प्रेशर, नहीं बेटा तेरे को वो पढ़ना है, नहीं बेटा तेरे को वो पढ़ना है। ये हिंदी इंग्लिश क्या है, फॉर्मेलिटी है। मैंने कुछ दिन पहले बच्चे से पूछा, अरे तुम पढ़ते नहीं हो, बस टीचिंग इन द स्कूल। मैंने बच्चे से, तुम पढ़ते नहीं हो क्या, तुम्हारे माँ बाप ध्यान नहीं देते इस पे? बोलता सर मेरे पापा बोलते क्या कि जो धर्म की बुक है वो पढ़ रहे हो तुम, वही सबसे जरूरी है, धर्म की सेवा कर रहे हो तुम, वो सबसे जरूरी है, वो सबसे जरूरी है। तो मैंने कहा फिर ये क्यों पढ़ रहे हो तुम, आई मीन ये जो SST मैथ इंग्लिश साइंस ये क्यों पढ़ रहे हो तुम? अरे ये तो सर ऐसे पढ़ रहे बस हिसाब लगाने हम सीख जाए, हल्का हिसाब लगाना सीख जाए। मैं साला हिसाब लगाने सीखना है, चल तो आंगनबाड़ी में पढ़ ले, वो हल्का हिसाब लगा लेगा। या किसी भी दुकान में कोई काम कर लो, तो मजदूरी कर लो, तो वहां भी हिसाब लगाना सीख जाओ, यहाँ पढ़ने की क्या जरूरत है जब इतना सोच माइंड कीड़ा भरा पड़ा हुआ है। और सच में कहूं तो पेरेंट्स कभी खुद देखो, मैं एटलीस्ट 50% तो इंडिया के आज के डेट में ही अब खुद से बहुत लंबा रिसर्च करना एक साल तब कोई समझ में जरूर आएगा कि 50% ऐसे पेरेंट्स हैं, 100% मैं नहीं बोलूंगा, 50% ऐसे पेरेंट्स है जो अपने बच्चे का भी कॉपी चेक ही नहीं करते, ये देखती नहीं है कि वो बच्चा पढ़ क्या रहा है। वो स्कूल जाके आगे बढ़ने का शिक्षा ले रहा है, या बम फोड़ने का शिक्षा ले रहा है, या आतंकवाद बनने की शिक्षा ले रहा है, या पता नहीं क्या ले रहा है, वो कभी चेक ही नहीं करते। और ये चेक नहीं करने के कारण वो गलत वे ट्रैक पे जा रहे हैं। माँ बाप को लगता है अरे मेरा माँ बाप अपने बच्चे को बोलते हैं बेटा तू उस गैंग के पास मत जाइयो, गैंग के साथ मत रहियो। सच क्या होता है कि वो बेटा खुद उस गैंग का सरदार है। तो अब बताओ कैसे कैसे करोगे? देखो हमें सबसे बड़ी चीज ये है ना, हम लोग समझना नहीं चाहते, हम लोग के पास अंधविश्वास है। माँ बाप का अपने बच्चे के प्रति अंधविश्वास है। अगर वो कुछ ऐसे माँ बाप भी मैंने देखे हैं कि अगर बच्चा बोल देगा पापा मैं बम लाके फोड़ना चाहता हूँ, बोल देगा बेटा तो फोड़ जाके तू खुश हो। अरे नहीं यार, कुछ ऐसे ही पेरेंट्स हैं बच्चे को 200-300 पर डे दे रहे होते हैं खर्चा के लिए, ये करो वो करो, छोटे बच्चे को क्लास 3, 4, 5 का, ठीक है, पर फीस अगर लगती है 1,000 रुपए प्राइवेट स्कूल में तो वो नहीं अफोर्ड कर पाते, नहीं देते, वो डराते हैं नहीं देंगे, अरे ऐसे है, गरीबी छा गई, ये छा गई, वो छा गई। अरे क्या जरूरी बच्चे को खुश करना, क्यों दे रहे हो पैसे? गलत ट्रैक में तुम खुद बहका रहे हो। अब कभी खुद से सीख नहीं करने आते कि मेरा बच्चा सचमुच क्या पढ़ रहा है डेली स्कूल में, क्या किस टाइप का शिक्षा ग्रहण कर रहा है स्कूल में, बस धर्म का शिक्षा ले रहा है वो, इज ओके, दैट इज ओके विद दैट। नहीं, देखो आपको देखना पड़ेगा अपने बच्चे को कि वो क्या कर रहा है, क्या नहीं सीख रहा है। अब कल हम लोग बस 2 लाइन बोल देते हैं कि नहीं धर्म नहीं सिखाता बैठ रखना, धर्म नहीं सिखाता बैठ रखना, ठीक है, और धर्म का हमें नहीं लेना चाहिए, धर्म का बेहतर होना चाहिए। देखो अगर हमें कोई ना कोई धर्म के नाम पे हमें बुराई झेलनी पड़ रही है, हमें कोई बुराई का बुरा कह रहा है, हमें खुद को क्वेश्चन पूछने की जरूरत है, क्या सचमुच वो बुराई तो अंदर नहीं है हमारे? अगर सचमुच वो बुराई हमारे अंदर है तो हमें उस बुराई को खत्म करने की जरूरत है जड़ से। और सिंपल सी एक ही फिलोसफी जान लो, अगर आपको कोई बुराई कर रहा है तो अपने आप को इतना बेहतर बना लो कि दूसरे पास बुराई करने का मौका नहीं मिले, उसके पास हो ही ना वर्ड, शर्म आ जाए उससे कि वैसे बुराई कैसे करूं। अगर कोई दूसरे लोग परेशान कर रहे तो अपने को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो ना, सामने वाली औकात नहीं है आपको टच करने की, सिंपल सी बात है। तो वही चीज है, आप मान लो कोई आपको परेशान कर रहा है, कोई आपको मार रहा है, आप बुरा उसकी बुराई करो, मैं उसे मारूंगा, ऐसे करूंगा वैसे करूंगा, खुद कमजोर पड़े हुए, केस लेने, हाँ मैं केस कर दूं, अरे केस करने से क्या होगा? इंडिया में ऐसे भी, या बिहार में, आप बिहार की बात करो, एक केस से 5-10 साल लुढ़कते जाते हैं। तो देखो ऐसा सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि देखो रिलीजन जो है ना यार, एक भी आज भी खत्म हो गया। देखो रिलीजन का जो जिस तरह प्रेशर है, मैं ये नहीं कहूंगा रिलीजन को छोड़ दो, जिस तरह आप रिलीजन में फोकस कर रहे हो ना, इन द सेम वे एजुकेशन में फोकस करो, सेम लेके चलो। ये नहीं रिलीजन को आपने सोसाइटी के प्रेशर के कारण, धर्म गुरुओं के प्रेशर के कारण रिलीजन को आपने सबसे ऊपर रखा, एजुकेशन सबसे नीचे रखा। नहीं, अब बराबर लेके चलो, बैलेंस वे में लेके चलो ना। जैसे एजुकेशन को बराबर लेके चलो, ठीक है। अब देखो जो भी देश आज के देश में स्ट्रांग है उसमें सबसे ज्यादा पहले एजुकेशन पर ध्यान दिया, चाहे वो चाइना ही क्यों नहीं हो। इंडिया से ज्यादा आबादी चाइना की है, पर वो डेवलप क्यों है? एजुकेशन से फोकस किया। हाँ वहां की सरकार उतनी अच्छी नहीं है, वो जनता को बहुत पीटती है, मतलब बहुत ही गुलाम बना रखती है, फिर भी वो इतना चीज आविष्कार कैसे कर रही है? बिकॉज ऑफ एजुकेशन। जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम, आई मीन न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो लास्ट ईयर लाया गया है, इंप्लीमेंट होना अभी स्टार्ट हो रहा है, वो चाइना में 20-25-30 साल पहले ही आ गया था, इसलिए वहां पे इंप्रूवमेंट आ चुका है। आज देख लो आप, कहीं आगे हम लोगों का वो बहाना नहीं बनाता है कि पॉपुलेशन है। देखो पॉपुलेशन एक प्रॉब्लम है हर एक देश के लिए, पर ये नहीं कि पॉपुलेशन को हम लोग पॉपुलेशन के कारण सुबह से शाम तक रट के पॉपुलेशन रट के, मतलब ये प्रॉब्लम। देखो
वही बात है कि हम लोग प्रॉब्लम गिनाएंगे तो प्रॉब्लम से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं हो सकता, हमें सॉल्यूशन को ढूंढना है उसका। सिंपल सी बात है, रिलीजन जितना ऊपर लेके चलते हो साथ साथ एजुकेशन लेके चलो, ठीक है। मैं नहीं कह रहा है कि आपको रिलीजन छोड़नी है, ठीक है। रिलीजन का आप साथ ही लेके चलो, पर जितना आप रिलीजन में फोकस कर रहे हो, आप ये सुबह से शाम तक देख रहे हो, आई मीन माँ बाप के लिए मैं एक मैसेज है कि आप यही देख रहे हो कि अब मेरा बच्चा जो है रिलीजन पे डेली जा रहा है कि नहीं, रिलीजियस चीज डेली कर रहा है या नहीं कर रहा है। द सेम वे आप ये भी फोकस करो कि मेरा बच्चा प्रॉपर वे में डेली एजुकेशन ले रहा है या नहीं ले रहा है। अब देखो कि डेली आपका बेटा मोस्ट टेम्पल जा रहा है, आई मीन धर्म की शिक्षा लेने के लिए या धार्मिक कार्य करने के लिए या धर्म की सेवा करने के लिए। द सेम वे आप ये भी देखो कि आप एजुकेशन ले रहा है, डेली उसकी कॉपी चेक करो, आपका बच्चा क्या पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है, क्यों पढ़ रहा है, उसे कुछ क्वेश्चन पूछो, उसे कुछ क्वेश्चन सिखाओ, ठीक है। ये नहीं कि बस स्कूल भेज दिया वही होगा, वही सब सीखेगा। कुछ पेरेंट्स ऐसे भी हैं, क्लास 3-4 में पहुंच गया बच्चा, उसे एबीसीडी नहीं आ रहा है, वो आके स्कूल वाले गाली दे रहे हैं। अरे सबसे पहले गधे तो तुम हो। अगर क्लास 3-4 में आपका बच्चा पहुंच गया, अगर एबीसीडी नहीं आ रहा है तो आपको रसम की बात है, आपको क्लास 1 में हटा देना चाहिए उस स्कूल से। आप क्लास 5 तक पहुंच गए तब आप उसका बोल रहे हो भाई। रिलीजियस चीज में बच्चा एलकेजी में क्यों ना हो, वो रिलीजन का सारा चीज काम करेगा, वो सारा रिलीजियस फोकस, आई मीन धर्म की सेवा करेगा। हाउ कैन गो अहेड, हम लोग कैसे अच्छा कर सकते हैं लाइफ में। रिलीजन इज दैट्स ग्रेट, बट वो हमें शक्ति प्रदान करता है, वो हमें मेडिटेट करता है, हमें शांत करता है ताकि हम चीजों को अच्छा कर सके। बट इसका मतलब ये नहीं कि जब तक हमें अदर चीज की नॉलेज भी नहीं है तो हम कैसे अच्छा करेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जानवर बना कब दूर होगी। और सही चीज तो ये है कि रिलीजन की जो किताबें जो हमें कहती है वो चीज हम लोग खुद नहीं समझ पा रहे होते, क्योंकि हम लोग खुद दूसरे के द्वारा वो नॉलेज मिलती है, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता है, वो आपको बोलता नहीं, आप क्वेश्चन पूछो, हाँ ऐसे से पढ़ा दिया आपने, ऐसे कर लिया, हाँ ये होता है, वो होता है, वो होता है, कभी फतवा जारी कर दिया, कभी प्रवचन जारी कर दिया, अब फॉलो करते रहो उसको सुबह से शाम तक। तो ये एक सबसे बड़ा रीजन रहा है। बस देखो, अंग्रेजों ने हमारे क्या बोलते उसे, मेंटली इतना टॉर्चर कर रखा था कि हमें गुलाम सा हमारी सोच को बना दिया है, अभी तक बनी हुई है कि हम लोग कभी क्वेश्चन पूछते नहीं है, जो मन में आए वही सही। और अभी आज के डेट में अगर मैं कहूं कि 90% ऐसे इंडियंस आई मीन है हम लोग, या तो वो ब्लाइंड सपोर्टर हैं या तो ब्लाइंड हेटर हैं। मतलब 90% लोग जो हैं या तो किसी के ऊपर आंख बंद करके भरोसा करते हैं, ना ये तो सही है, यूं तो सही है, चाहे वो गलत करे वो सही है, यूं तो सही है, मोह इस पे विश्वास है। और बाकी बचे कहते हैं वो क्या कहते हैं उसे, अंध विरोधी। यू अच्छा भी करे नो वो गलत है, वो अच्छा भी करे गलत है, बुरा भी करे तो भी गलत है, मतलब यू नो बेरा कर गया। तो इस वे में हाउ कैन एक्सपेक्ट दैट कि वी विल ग्रो प्रॉपरली। कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जो हमारे जो भेदभाव या फिर एकता नहीं है। एकता देखो हमारे देश में एकता, आई मीन टू से सोसाइटी में जो प्रॉब्लम हो रही होती है, हम लोग सोसाइटी प्रॉपर में ग्रो नहीं कर पा रहे होते हैं लाइक अदर कंट्री। तो कैसे आप इंप्रूव कर सकते हो जब तक आपके देश में या फिर आपकी सोसाइटी में ये सब चीजें या ये बुराइयां भरी पड़ी रहेगी। तो इस चीज को इंप्रूव करने के लिए एजुकेशन का लेवल सबसे पहले ऊपर आना चाहिए, भले एजुकेशन सिस्टम कचरा ही क्यों ना हो, एटलीस्ट जो भी एजुकेशन है वो तो आप सीख जाओ, वो भी तो बच्चे नहीं सीख पा रहे हैं, ठीक है। आपने फोकस करना होगा, आप पेरेंट्स को आगे आने पड़ेंगे, पेरेंट्स को बच्चे को देखना पड़ेगा मेरा बच्चा क्या सीख रहा है, क्या सचमुच अच्छा चीज सीख रहा है नहीं सीख रहा है। आप एजुकेशन में फोकस कराओ, उन्हें पढ़ाओ लिखाओ सही से, ठीक है। एजुकेशन पहले मैं बता दूं, लोग क्या कर रहे हैं, अरे कौन सा पढ़ के क्या करेगा, उसे कौन सा नौकरी लगनी है। अरे एजुकेशन का मतलब सिर्फ नौकरी लगना नहीं होता, एजुकेशन सबसे पहला मतलब यह है कि एक सभ्य इंसान बनना। और आपने सचमुच अगर प्रॉपर वे में एजुकेशन ले लिया है तो आज के डेट में आप बेरोजगार नहीं बैठोगे। प्रॉब्लम्स तो हैं, मतलब आपने अगर प्रॉपर एजुकेशन, एक हाई लेवल का एजुकेशन लिया है, बेरोजगारी इंडिया में भरी पड़ी है, फिर भी आप कुछ ना कुछ अच्छा कर सकते हो, प्योरली नहीं बैठे रहोगे। अरे नौकरी नहीं, अरे खुद का स्टार्ट करो, खुद का बिजनेस करो, खुद से बेहतर आगे बढ़ने की कोशिश करो। जिसने भी आप बिल गेट्स के बारे में सुना होगा, उसका एक स्टेटमेंट है कि मैं कभी कॉलेज नहीं किया पर दुनिया के सबसे टॉप मोस्ट कॉलेज के बच्चे मेरे अंदर काम कर रहे हैं। क्यों टॉपर, क्यों? आपको जान के बहुत ही हैरत होगी कि बिल गेट्स साल में लगभग 80 किताबें पढ़ जाता है।
इसका मतलब ये है कि भले ही वो स्कूल जाके या कॉलेज जाके उन्हें एकेडमिक नॉलेज नहीं ली, पर उसके पास नॉलेज तो इतनी है, वो 80 बुक अगर एवरी ईयर पढ़ रहा है, अब सोच सकते हो नॉलेज का किस लेवल का अंबार होगा। अब जो भी महान इंसान है आज के डेट में, आप उसे चेक करना, उसको नॉलेज का अंबार भरा पड़ा है। भले ही वो उसने डिग्री स्कूल से नहीं ली, स्कूल में उसने पढ़ाई नहीं की, स्कूल में है ही नॉलेज, उसने खुद से की, खुद से मेहनत किया, खुद को आगे बढ़ाया, खुद को बेहतर बनाया, खुद पे मेहनत किया। तो सेम वे एजुकेशन का लेवल बढ़ाओ सोसाइटी में, तब ये रिलीजन के कारण जो आज के डेट में दंगे फसाद, ऊंच नीच या नेता धर्म के नाम पे वोट ले रहे होते हैं, तब जाके ये खत्म होगा, वरना खत्म तो होने वाला नहीं है। पता नहीं लोग कितना समझ पाएंगे इस बात को, बट कहीं ना कहीं देखो, धर्म और रिलीजन को साथ लेके चलो। लोग कह रहे नहीं रिलीजन सबसे जरूरी है क्योंकि ये मुझे जन्नत पहुंचाएगा, ये मुझे जन्नत पहुंचाएगा, ये मुझे स्वर्ग पहुंचाएगा। भाई किसने देखा कि मुझे जन्नत पहुंचा, स्वर्ग पहुंचा रहा है? काम अच्छे होने चाहिए, ठीक है, सबसे ज्यादा काम है। वरना ये मैंने रिलीजन के काम, क्या नाम है, रिलीजियस वर्क करके, धर्म की सेवा करके अपने गुनाह को माफ कर लिया, ये सोच लेंगे अरे बम फोड़ रहे हैं या कोई गलत कर रहे हैं। नहीं, हमें साथ लेके चलना है, साथ एजुकेशन को वो प्रॉपर वे में, प्रॉपर नॉलेज के साथ, देन हम लोग लाइफ में कुछ अच्छा कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, या फिर जो सामाजिक भेदभाव है उसे दूर कर सकते हैं, एक तरीके से चल सकते हैं, अच्छा इंसान बन सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।